ठीक है, तुम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रही हो। ओ सर 2 मिनट लगेगा। पर ये सब सेटअप कर रहा है तब तक तो हम लोग मेन लाइट चला ही सकते हैं। संभालना है और ऐसे बात करना कि कुछ नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, पूरा फिर से वन टेक ले रहा ना? बोलो भाई कोई लेंस निकालो, problem नहीं 75 लेंस भाई। निकालो। भूत ज्यादा नहीं लग रही हो तुम्हें क्या लग रहा है? गणपति बप्पा मोरया। हेलो, मेरा नाम शैलेश है। तो फाइनली हमने हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट किया आज। टीम कम थी, हम 4 लोग थे, एक एक्टर, बाकी एक डीओपी, एक मेरे साथ आरजे और एक मैं, हम 4 लोग थे। टीम की कमी थी, ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई 1-2 लोग होते तो थोड़ा इजी हो जाता, बट स्टिल काम कंप्लीट हो गया। हमने 10 बजे से काम शुरू किया और अभी 6 बज रहे हैं, अब जाके कंप्लीट हुआ है। और हाँ, काफ़ी चैलेंजेस रहे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लेवल पे। हमें लाइट्स नहीं मिल रही थी, हमें अप्रॉक्सीमेटली हम 12 बजे से लाइटिंग प्रॉपर शुरू किए, क्योंकि 10 से 12 तक रिहर्सल, क्योंकि स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं थी हमारी प्रॉपर। तो पहले हमने स्क्रिप्टिंग पे काम किया एंड देन 10 बजे एक्टर आई, तो एक्टर के साथ रीडिंग, रिहर्सल एंड बीच में रीराइटिंग चल रही थी। तो वो चल ही रहा था, मतलब पार्ट ऑफ द लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत चेंजेस होता ही रहे, होना ही चाहिए हमेशा, अदरवाइज फिर जिंदा नहीं हम, बहुत ही मरे हुए काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा मेरा मानना है, ज़रूरी नहीं है कि सभी ऐसा काम करें। एंड 12 से लाइटिंग शुरू हुई एंड देन अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे लाइटिंग ख़त्म हुई, क्योंकि लाइटिंग हमारे लिए टास्क था, क्योंकि स्टोरी में बहुत ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत कम भी नहीं चाहिए था। कॉम्प्लिकेटेड लाइट था, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली हमने 5 लाइटें यूज़ की थी। हमने गोडॉक्स का 2 SL100 यूज़ किया और 2 अलग अलग स्पॉटलाइट यूज़ किए एंड थोड़े बहुत, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, डीओपी को ही पता है क्या बोलते हैं लाइट को, वो यूज़ किया। और मल्टीपल चीज़ें और प्रॉप को रेडी करने में जो टाइम लगा वो लगा, सेट बनाने में, क्योंकि घर से में आपके पास बजट नहीं है, तो आपको 1-2 घर को ही बार बार रिन्यूअल करके, चेंज करके चीज़ें रेडी करनी है, तो वैसे ही होना है वो सारा काम। हाय, मैं आदर्श। मैं शैलेश के साथ 2-3 फिल्म कर चुका हूँ, शॉर्ट फिल्म। अभी ये फाइनली कंप्लीट हुआ है इसके साथ। बाकी मेरी 2 फिल्में मैंने किया, वो अभी आधी अधूरी हैं। बाकी ये पूरा हुआ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और हम लोग छोटे क्रू मेंबर के साथ काम करते हैं, ज़्यादा लोग रहते नहीं, क्योंकि हमारा बजट थोड़ा सा ढीला हुआ है, तो इसकी वजह से हम लोग बहुत कम रहते हैं। जैसे अभी आज हम लोग 4 ही लोग हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हमको लाइट खुद करना रहता है, कैमरा खुद ही हम लोग हैंडल करते हैं, सारी चीज़ें हमें 4 ही लोग में है आज का। तो हम लोग ने आज का ये कंप्लीट किया शॉर्ट फिल्म, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमने आज थोड़ा सा अलग लाइटिंग किया, क्योंकि शैलेश को चाहिए था स्पॉटलाइट एक, और उनको थोड़ा थिएटर का चाहिए था लुक, इसलिए उन्होंने एक स्पॉटलाइट दिया, बाकी एक हल्का सा फेल दिया फेस पे। बाकी मेरी सारी पूरी डार्क है, पूरी बैकग्राउंड। तो एक थोड़ा सा हमने नया किया इस बार। ठीक है, तुम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रही हो। हेलो, मेरा नाम अंबिका है और आई एम एन एक्टर। हाँ, नहीं हुआ यार मुझसे। चलो फिर से। हाय, मेरा नाम अंबिका है और मैं एक एक्टर हूँ। कल मैं शैली को मिलने आई थी और इसने मुझे 2 पेज का स्क्रिप्ट दिया पढ़ने के लिए, और फिर इसने पूछा कि पढ़ लिया? मैं बस कि हाँ। तो फिर ये कहता है कि कल हम इसको शूट कर रहे हैं, तुम कर रही हो? मैं बस कि इतना ही कर रहे हैं? इसने बोला हाँ, 5 मिनट की है। तो मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल था कि 2 पेज का स्क्रिप्ट और 5 मिनट में, बट ठीक है, मैंने सोचा इंटरेस्टिंग होगा, और सही में ये इंटरेस्टिंग था भी। हमने काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग शूट किया है।
आई नो ये ऑडियंस बताएंगी कि हमने कितना इंटरेस्टिंग शूट किया है, बट मेरे लिए ये इसलिए इंटरेस्टिंग था कि सुबह सुबह हमने स्क्रिप्ट की काया पलट दी और शाम को स्क्रिप्ट में जो सुबह क्या था वो शाम को था ही नहीं। मतलब चीज़ें कंप्लीटली डिफरेंट तो नहीं थी, बट जब हम स्क्रिप्ट पे बैठे, एक्चुअली में बैठे भी नहीं, थोड़ी देर बातचीत की होगी, हम उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। बट जैसे ही लाइट्स ऑन हुए, कैमरा ऑन हुआ, चीज़ें बढ़ती गई और इतना अच्छा बन के आया है कि जब आपके सामने आएगा तो आप भी बोलोगे कुछ तो भी किया है। क्या चला सकते हैं? चल गई। एंड ऑफ द डे रेडी हुआ। आज मज़ा आया काम करके, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। खास करके कम लोग थे लेकिन सभी का कोऑर्डिनेशन हमारा बढ़िया था। मज़ा आया किसी के साथ काम करके और आशा करते हैं कि हम साथ में हमेशा काम करते रहेंगे ऐसे ही। और ऐसे हम किसी और के साथ भी काम करेंगे तो हम ऐसे ही काम करें तो ज़्यादा इजी होता है। और अगर मैं बात करूँ अंबिका के बारे में, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है बट कभी कभी चीज़ें लेट समझ में आती मतलब मजाक कर रहा हूँ, मतलब बढ़िया। कोई चीज़ समझाओ तो विद इन अ सेकेंड में समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या। ज़्यादा सवाल जवाब नहीं, ज़्यादा इंक्वायरी नहीं, ज़्यादा बैक स्टोरी पे काम नहीं कि हाँ, क्योंकि अंबिका का अपना काम करने का तरीका है, वो खुद अपना बैक स्टोरी बना लेती है तो ज़्यादा डायरेक्टर को नहीं परेशान करती है। आदर्श के साथ मैं काम करते रहता हूँ, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है जो आदर्श के साथ कंप्लीट हुआ है। अदरवाइज पिछले 3 प्रोजेक्ट हमारे अटक गए बीच में ही। किसी का 80% शूट हुआ, किसी का 50%, किसी का 20%, बट ये पहला प्रोजेक्ट है जो हमने एज एन DOP, मैं एज एन डायरेक्टर, दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट हमने साथ में कंप्लीट किया। काफ़ी कमाल की लर्निंग रही एक दूसरे के साथ, क्योंकि आदर्श की लाइटिंग मुझे बहुत पसंद है। आदर्श लाइटिंग बहुत अच्छी करता है और बाकी वही प्रॉब्लम्स के आसपास लोग आएंगे जाएंगे, नॉइस आएगा, बट मज़ेदार रहा क्योंकि इतना बड़ा इक्विपमेंट नहीं था हमारे पास कि हाँ बहुत ही बड़ा कोई साउंड डिज़ाइनर को बुलाए, बट स्टिल काम हो गया, अच्छे से हो गया। हाँ बढ़िया। अब नए जर्नी की शुरुआत करते हैं, देखते हैं नया प्रोजेक्ट कैसे करने वाले हैं। बहुत जल्दी नए प्रोजेक्ट पे स्विच करेंगे, आज या कल में ही। वह शायद आज मैं अपनी टीम के साथ बैठूंगा फिर से, RJ और मैं, बाकी लोग एक्टर कास्टिंग, स्टोरी पे पहले काम करेंगे, देन एक्टर कास्टिंग। जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।